सोनम बहू, पारो बहू, अरे तुमने घर में अभी तक काम नहीं किया? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बुआ जी आने वाली हैं और उन्हें यह गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माँ जी, हम काम तो कर रहे हैं, बस होने ही वाला है। सोनम भाभी सही कह रही है माँ जी। दीदी, आखिर कौन सी बुआ जी हमारे घर आ रही हैं? पता नहीं सोनम, कौन सी बुआ जी आ रही हैं। मुझे तो इस घर में आए 7 साल हो गए, लेकिन इन बुआ जी को तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बहू, तू भले ही 7 साल से इस घर में रह रही है, लेकिन तू दीदी को नहीं जानती, क्योंकि वो यहाँ रहती नहीं है और वह बहुत कम ही आती है यहाँ। इसलिए अपना मुंह मत चलाओ, चुपचाप काम पर लग जाओ। जी माँ जी। भाभी, ओ भाभी, किधर हो? आखिर मैं इतने सालों बाद अपने घर आ ही गई। अरे दीदी, तुम आ गई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अरे आती कैसे नहीं, आखिर मेरे घर में मेरी दो बहुएं जो आ गई हैं, मैंने उन्हें अब तक देखा भी नहीं है। कहाँ है मेरी दोनों बहुएं? जरा मैं देखूं तो मेरे दोनों बहुएं कैसे दिखती हैं। दीदी, अभी तो आप आई हैं, थोड़ा बैठिए, मैं उन लोग को आवाज़ देती हूँ। सोनम, पारो, देखो तुम्हारी बुआ सास आई हैं, जल्दी आओ और अपनी बुआ सास का आशीर्वाद लो। अरे वाह, मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर हैं। सच में भाभी, तुम्हें तो बहू के रूप में देवी मिली है, देवी। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ, जाकर अपनी बुआ के लिए चाय लेकर आओ। जी माँ जी। हे भगवान, यह चाय बनाई है या जहर? भाभी जरा पी के तो देखो, कितनी मीठी बना रखी है। राम राम राम, अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी ना तो परलोक सिधार जाऊंगी। माफ़ करना बुआ जी, लेकिन हमने चाय मीठी नहीं बनाई, हमने चाय वैसे ही बनाई जैसे घर में सब पीते हैं। सच में? मेरे जाते इस घर में सब मीठा मीठा पीना का शुरू कर दिए हैं। भाभी, तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे शुगर है। अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा। अरे माफ़ करना दीदी, लेकिन यह बात मेरी बहू को नहीं पता था। आइंदा वह इस बात का ध्यान रखेगी, वह आपके लिए फीकी चाय ही बनाएगी। सही कह रही हूँ ना मैं? जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग बुआ जी के लिए ना अलग से चाय बना देंगे। अच्छा ठीक है, यह तो छोटी सी बात है। अब बहू ने बोल दिया तो आगे से ध्यान रखेगी, वो रखेगी। वैसे तो फिलहाल ना मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बहू, जरा मेरी कमर तो दबा दो। जी बुआ जी। सच में बहू, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे ठीक से कमर दबाना भी नहीं आता है। भाभी अपने घर में सुंदर बहू तो लेकर आई, लेकिन उनके काम एक भी सुंदर नहीं है। अरे कमर दबा रही है, मेरी कमर को सहला रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी कमर दब रही है, तेरे हाथ में जान ही नहीं है। लेकिन बुआ जी, मैं तो सही कमर दबा रही हूँ। कमर तो सही से दबा रही है, लेकिन मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तू जान लगाकर मेरी कमर दबा ही नहीं रही है। छोड़, मैं खुद ही अपनी कमर की मसाज कर लूँगी। बस मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा दा मुझे। मैं तो सही दबा रही हूँ, उनको नहीं पसंद आए तो मैं क्या करूँ? भाभी, तुम्हारे दोनों बहुओं के हाथ में स्वाद नहीं है। खाना तो इतना सारा बना दिया, लेकिन टेस्ट एक भी खाने में नहीं है। बिल्कुल मज़ा नहीं है खाने में। तुझे तो पता है ना, मेरी जो बहू है उसके हाथ के अगर तू रोटी भी खा लेगी तो तू खाना भूल जाएगी, क्योंकि उसके हाथ की रोटियां गोल गोल छोटी छोटी एकदम बढ़िया रहती हैं। और सब्जी, क्या स्वाद रहता है उसकी सब्जी में। दीदी, आपको नहीं लगता बुआ सास कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रही हैं? हाँ सोनम, कर तो नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इनके नाटक झेलने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी बुआ जी हैं। बहू, तुम दोनों कुछ कह रही हो क्या? नहीं 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 बुआ जी, हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। आखिर हम लोग की इतनी हिम्मत कहाँ जो हम कुछ आपको कह पाएँ। ठीक है, मैं चलती हूँ सोने भाभी। बहू, अभी तुम लोगों को बहुत सारा काम करना है। जाओ, घर में बहुत काम पड़ा है, जाकर काम कर लो। तब तक मैं अपना फेवरेट सीरियल देख लेती हूँ। लेकिन बुआ जी, यह सीरियल खत्म ही होने वाला है। खत्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सोनम बहू, देखो तो घर कैसा फैला हुआ है। अरे तुम घर में ही रहती हो ना, और मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आई हूँ कुछ दिन के लिए। तो बात तो कुछ दिन की तो है। मैं आ रहूँगी तो मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दो, क्योंकि ना इसका रिकैप भी नहीं दिखाते हैं। तुम अपने सीरियल का रिकैप आराम से अपने फ़ोन में देख लेना। ठीक है बुआ जी। क्या बहू, अभी तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? मुझे अकेले में सीरियल देखना है। जी बुआ जी। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बुआ जी के बारे में कुछ बात करूं? मैं जानती हूँ बहू, तुम दोनों मुझसे क्या कहोगी दीदी के बारे में। अरे जितनी परेशान तुम दोनों हो, उतनी परेशान मैं भी हो चुकी हूँ। इसका मतलब आपको शुरू से यह बात पता थी कि हम लोग बुआ जी से परेशान हो रहे हैं? हाँ, मुझे शुरू से यह बात पता थी। तुम दोनों दीदी से बहुत परेशान हो चुके हो।
दीदी की वजह से तुम ना अपना टीवी सीरियल देख पाते हो, ना ही खुद के मनपसंद खाना खा पाते हो। अकेले तुम ही नहीं बल्कि दीदी की हरकतों से मैं भी परेशान हो रखी हूँ। तो आप बुआ जी को वापस जाने के लिए क्यों नहीं कह देती माँ जी? अब मैं क्या कहूँ। माँ जी कुछ बोले बिना ही चली गई। हाँ दीदी। माँ कहाँ हो तुम? हम लोग आ गए हैं। अरे मेरे दोनों बेटे आ गए हैं। कैसे हो बेटा? और देखो तो कितने पतले दुबले हो गए हो तुम दोनों। माँ हम लोग पतले दुबले नहीं हैं, बल्कि हम बहुत टाइम बाद घर आए हैं, इसलिए हम आपको पतले लग रहे हैं। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें इतने समय बाद देख रही हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे आंटी जी, आप यहाँ कब आई? आंटी जी? भैया, यह आपकी आंटी जी हैं? यह तो आपकी दूर की बुआ है ना? किसने बोला तुमसे यह हमारी दूर की बुआ हैं? यह तो माँ की बेस्ट फ्रेंड है आंटी जी। पापा को यह भैया बोलती हैं। लेकिन मम्मी जी ने तो। हाँ बहू, मैं तुम्हारी कोई दूर की बुआ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी सास की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, मैं इस घर में तुम्हारी बुआ बनकर आई। वो इसलिए क्योंकि मुझे सुमित्रा ने बताया था कि तुम दोनों घर में जल्दी कोई काम नहीं करती हो, और अगर करती हो तो वह समय से नहीं करती हो। काम चोरी तुम दोनों बहुओं में बहुत आ गई थी, इसीलिए जब मुझे यह समझ में आया तो मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगी। इसलिए मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर बुलाया तुम्हारी बुआ बनाकर। माँ जी, हम दोनों वादा करते हैं कि अब हम लोग घर में दोबारा कभी भी कोई भी काम चोरी नहीं दिखाएंगे। हाँ माँ जी। ठीक है, मैं अपने घर चलती हूँ। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है।